तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का क्या करना है, शून्यक निकालना है और शून्यकों के बीच को क्या करना है, सत्यापित करना है यानी जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ए बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 1 है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -2 है यानी एक्स का जो गुणांक होता है वही हमारा क्या होता है, बी होता है। तो एक्स का गुणांक क्या है, -2 है तो 2 लिख दिए। इसके बाद सी निकालेंगे तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 यानी अचर पर जो होता है हमारा कांस्टेंट बिना एक्स के जो होता है वही हमारा क्या होता है, सी होता है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब समझ गए आप लोग, ए बी और सी निकालना। ये निकालेंगे कैसे, यानी जो एक्स के साथ बैठा है, एक्स के साथ क्या बैठा है, 1 बैठा है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वही हमारा क्या हो गया, ए हो गया। और जो बी निकालेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के साथ जो बैठा है 2 वो हमारा क्या होता है, बी हो जाता है। और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो हमारा क्या होता है, सी होता है। इतना निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है यानी जो गुणांक है उसको हम लोग क्या करेंगे, अचर पद 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए इंटू सी करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा -8 आ गया। अब -8 को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे कि गुना करने पर क्या आ जाए, -8 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -2 आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, वो नंबर कौन से होंगे, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। यानी जैसे देखिए 4 इंटू 2 लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसी को जोड़ दें, जैसे -4 प्लस 2 कर दे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये -8 आ गया, जैसे -4 ले लिए, -4 इंटू 2 तो ये हमारा -8 आ गया। इसको क्या करेंगे, -4 प्लस 2 कर लेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो हमारे दो नंबर कौन से होंगे, वो होंगे -4 और 2 होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2x है, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, -4x ले लेंगे तो ये हो जाएगा -4x। उसके बाद से हमको क्या करना है, प्लस में 2 लेना है तो लिख देंगे प्लस 2x कर देंगे। इसके बाद -8 है तो -8 दे देंगे, उसके बाद इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए ये दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, x कॉमन है यानी दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में मौजूद होना चाहिए। तो दोनों में क्या दिख रहा है, x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x -4 बचेगा। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, 2 इसमें से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो इसमें से कॉमन 2 किए तो ये क्या बचा, x -4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए x -4 दोनों में क्या है, कॉमन है तो क्या कर लेंगे, x -4 कॉमन कर लेंगे। तो x -4 हम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, क्या बचा, x + 2 बचा तो x + 2 लिख देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -4 इक्वल टू 0। और इसको भी क्या करेंगे, x + 2 इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये क्या है, इसके द्विघात समीकरण, चूंकि ये क्या है, द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या जो होती है 2 होती है। पहला शून्यक x इक्वल टू 4 लिखला, ये हमारा क्या है, अल्फा है। पहला शून्यक को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, अल्फा बोलते हैं लोग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और दूसरा जो शून्यक लिखला है x इक्वल टू -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो बीटा हम लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ये जो शून्यक निकला है इनको हम लोग को जांच करना है कि जो शून्यक निकला है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, -b/a। अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, उसके बाद -b/a पर जो मान हमारा है -b/a को रखेंगे। अगर दोनों ओर का जो वैल्यू सेम आ गया तो समझ जाइए क्या है, सत्य है। अदरवाइज अगर वैल्यू सेम नहीं आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हम देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, 4 है, अल्फा का वैल्यू 4 है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4 लिख देंगे लोग। अब प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और बीटा का वैल्यू कितना निकला है, -2 निकला है तो लिख देंगे -2 हो जाएगा। इक्वल है तो इक्वल का साइन देंगे। इसके बाद कह रहा है -b/a, देखिए -b/a, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -2 है तो लिख देंगे -2, और a का वैल्यू क्या है, 1 है तो लिख देंगे -b/a। तो माइनस b का वैल्यू जो है वो हमारा -2 है तो -2 लेंगे, साइन के साथ लेंगे, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर a का वैल्यू जो था वो 1 था तो 1 लिख दिए। इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, +4 है और -2 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 -2 लिख देंगे। और इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 2/1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा 2। दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। इसके बाद हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का जांच करना है।
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना हम लोग का है, अल्फा का वैल्यू है हम लोग का 4, तो 4 लिख दिए, इंटू का साइन है तो इंटू का साइन दे दिए, और बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है, तो इसको -2 लिख दिए। उसके बाद सी का वैल्यू देखेंगे, तो देखिए सी का वैल्यू कितना है हम लोग का, सी का वैल्यू है -8, तो -8 ले लेंगे। तो सी का वैल्यू कितना था, -8 था, तो -8 ले लिए। और वो ए का वैल्यू क्या था हम लोग का, देखिए ए का वैल्यू 1 था, तो 1 लिख दिए। इसके बाद इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा, तो -8 लिख दिए। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना मरतबा में जाएगा, -8 मरतबा में जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -8। ये भी क्या आ गया, बराबर, दोनों मान बराबर है, तो क्या लिख देंगे, सत्य है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, ये भी सेम आना चाहिए और ये भी वैल्यू क्या हो, सेम आना चाहिए। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4x + 1 है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो s² के साथ बैठा है वो हमारा क्या होता है, ए होता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद हम निकालेंगे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो x के साथ बैठा है वो हमारा क्या होता है, बी होता है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। देखिए माइनस के साथ लेंगे 4 को, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी इक्वल टू हो जाएगा 1, चूंकि जो कांस्टेंट टर्म्स होता है अचर पद वही हमारा क्या होता है, सी होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, 4s² - 4s + 1 = 0 कर देंगे। अब देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब 4 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, और उसको क्या करें, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो दो नंबर कौन से होंगे, जैसे देखिए -2 इंटू -2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और -2 + -2 कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो दो नंबर कौन से हुए, -2 -2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अब इसको लिख देंगे 4s² - 2x, s है तो s लिखेंगे, 2s -2s लिख देंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -4s आ गया। उसके बाद से क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और 1 है तो 1 = 0 कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। इसमें देखिए 2s कॉमन कर लेंगे, जो कि दोनों में क्या है, 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन कर लिए तो ये क्या बचा, 2s बचा। इसमें से 2s तो कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिख दिए। इसके बाद इसमें से -1 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें से -1 कॉमन कर लिए तो 2s बचा। इसके बाद ये क्या हो गया, चूंकि माइनस बाहर लिए थे ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो गया, = 0 कर दिए। अब देखिए ये 2s - 1 और 2s - 1 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2s - 1, और फिर ये बचा 2s और -1 बचा, तो इसको क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, तो ये जाएगा 2s - 1 = 0। इसके जो शून्यक लिख लेंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए क्या होंगे, इसको क्या करेंगे, 2s - 1 = 0 के बराबर कर लेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, 2s - 1 = 0 के बराबर कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 2s = हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2s = 1। ये क्या हो जाएगा, s = 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के भागा में हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, s = ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो चूंकि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो हमारा पहला शून्य क्या निकला, 1/2, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। पहला शून्य जो हमारा होता है अल्फा होता है। उसके बाद ये दूसरा शून्य है, ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हमें जांच करना है, शून्यकों के जांच करना है, तो चलिए जांच करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जांच। जांच करने पर क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे, तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो ये लिख दिए 1/2। अब प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, ये भी 1/2 है, तो इसको भी 1/2 लिख दिए। अब देखिए -b/a, तो b का वैल्यू कितना है, चूँकि हम लोग यहाँ पे देखे थे b का जो वैल्यू था वो क्या था, -4 था। देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या था, -4 था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे पहले से माइनस का साइन है, तो पहले से माइनस का साइन है तो पहले दे देंगे। उसके बाद हमारा b का वैल्यू क्या था, -4 था, तो अब क्या करेंगे, -4 दे देंगे। और a का जो वैल्यू था हमारे लोग का वो था 4। देखिए a का वैल्यू क्या था हम लोग का, a का वैल्यू हम लोग का 4 था, a का वैल्यू 4 ले लेंगे, तो ये हमारा 4 हो गया। इसके बाद इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2 हो गया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 = 4 लिख दिए। अब इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, 2
बटे में 2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू 1 यानी दोनों मान क्या आ गया इक्वल आ गया। जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या हो गया ये हमारा सत्य हो गया। अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आता तो ये हमारा क्या हो जाता असत्य हो जाता। इसके बाद हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना था 1/2 था तो 1/2 लिख दिए, और बीटा का वैल्यू भी 1/2 था, यहाँ पे देखिए तो 1/2 लिख दिए। और सी का वैल्यू कितना था देखिए, जो हम लोग का सी का वैल्यू है यहाँ पे यहाँ पे जो सी का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, और ए का वैल्यू क्या है 4 है, यानी सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4, तो C/A होता है। तो 1 हो गया, सी का वैल्यू 1 था और ए का वैल्यू क्या था 4 था, तो 4 लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो गया, और ये भी क्या हो गया 1/4 हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारे इक्वल है यानी बराबर है। जब बराबर आ गया तो ये हमारा क्या हो गया सत्य हो गया। तो ये हमारा क्या है सत्य है। अगर बराबर नहीं आता तो ये हमारा असत्य हो जाता। तो ये हम लोग क्या कर दिए इसको प्रूव कर दिए लोग। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग सजा लेंगे, क्योंकि ये सजाया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको सजाएंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ए बी और सी का मान निकालेंगे। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x² के जो साथ बैठा रहता है वो हमारा क्या होता है ए होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बी निकालेंगे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सी निकालेंगे, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ये जो 6 है इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुना करने पे कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो 6 3 का 18 आ गया, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। अब इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे कि गुना करने पे क्या आ जाए -18 और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए -7 आ जाए। तो दो नंबर कौन से होंगे, जैसे हम लिख दिए इसको -9 × 2 लिख दिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 18 आ गया। और इसी को क्या करेंगे -9 + 2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ गया। तो हमारे दो नंबर कौन से होंगे -2 और +2, सॉरी -9 और +2 हो जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे देखिए, तो हम इसको 6x² माइनस का 9x लिख देंगे और प्लस का 2x लिख देंगे और माइनस का 3 इक्वल टू 0 कर दिए। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x बाहर ले लिए तो 2x बचा, माइनस का क्या बचा 3 बचा, तो 3 लिख दिए। इसमें से +1 कॉमन कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन दिख रहा है 2x - 3 है, 2x - 3 कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 3। अब बचा क्या 3x और +1, तो इसको एक साथ कर लेंगे, तो ये हो गया 3x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो 2x - 3 इक्वल टू 0 और इसको भी क्या कर देंगे 3x + 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, चूंकि ये माइनस में है बराबर किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इसको लिख देंगे 3x इक्वल टू -1, ये क्या है +1 में है और इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, चूंकि ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। चूंकि पहला जो शून्यक हमारा निकलता है वो क्या होता है अल्फा होता है, और दूसरा का शून्यक जो होता है वो हमारा क्या होता है बीटा होता है। अब हम लोग शून्यकों का जांच करेंगे, तो लिख देंगे जांच। देखिए शून्यक का जांच कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है -b/a होता है, तो लिख दिए। अब अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 है, तो 3/2 ले लेंगे, प्लस दे देंगे। अब बीटा का वैल्यू कितना है -1/3, तो -1/3 ले लिए। अब देखिए माइनस का b, तो b का वैल्यू कितना है, हम लोगों का जो b का वैल्यू है क्या है -7 है और a का वैल्यू क्या है 6 है, तो लिख देंगे -7/6। ये क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा b, तो b का वैल्यू कितना था हम लोग का -7 था, तो पहले दे देंगे माइनस है तो माइनस, अब b का वैल्यू है -7 तो -7 दे देंगे। अब क्या है a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोग क्या था 6 था, तो 6 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 मरतबा में जाएगा, और 3 को क्या करेंगे हम लोग 3 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो गया। उसके बाद से प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन दे दिए, और 3 में डिवाइड करेंगे तो ये कितने मरतबा में जाएगा 2 मरतबा में जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2।
हो गया। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा +7 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो प्लस का 7/6 हो गया। और इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, 7/6 बचा। तो ये क्या हो जाएगा 7/6। चूंकि हमारा दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो देखिए पहले हम यहाँ वैल्यू लिख दे रहे हैं। ए का जो वैल्यू दिया है वो कितना है, 6 है, और बी का जो वैल्यू है कितना है, -7 है, और सी का जो वैल्यू है वो -3 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हम लोग लिखा लेते हैं, 3/2, तो 3/2 लिख दिए, इंटू अब बीटा का वैल्यू कितना था, -1/3, तो ये क्या हो गया, -1/3 हो गया। उसके बाद सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 ले लेंगे, और ए का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए गुनने में तो कट जाएगा, 3 से 3 गया तो क्या बचा, -1/2, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा -1/2, चूँकि ये भी काट देंगे, 3 दूने क्या होता है, 6 होता है। तो ये क्या आ गया, ये भी वैल्यू हमारा क्या आ गया, सेम यानी इक्वल आ गया, तो ये भी क्या है, सत्य है। तो लिख देंगे प्रूफ। अब हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिख दिए सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए ये दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यानी 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, u बचेगा, और ये क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हम 4u कॉमन कर ले, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले 4u² + 8u। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, 4u कॉमन कर लेंगे। 4u कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 4u कॉमन कर लिए तो सिर्फ u न बचेगा, चूँकि 4u में u से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4u² हो गया, प्लस है तो प्लस देंगे। 4u कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, चूँकि 4u में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8u आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 0 कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4u इक्वल टू 0 कर लिए, और इसको भी क्या करेंगे, u + 2 = 0 कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, u = हो जाएगा 0/4, और ये क्या हो जाएगा, u = -2। तो ये हमारे दो शून्यक निकल गए, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले ABC लिखा रहे हैं, तो A = क्या हो जाएगा, जो u² के साथ है वो हमारा क्या होता है, a होता है, तो a बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। और B = क्या हो जाएगा, B = हो जाएगा 8, जो यानी u के साथ बैठा है, तो 8 हो गया। और C निकालेंगे तो C = क्या हो जाएगा, 0, चूँकि C = कुछ नहीं है यहाँ पे, तो C = क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। अब हमें जांच करना है, तो देखिए कैसे जांच करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -B/A होता है। अब वैल्यू हम पहले लिख दे, A = हम लोग क्या निकाले हैं लोग, A = आया है 4, और B = आया है हम लोग का 8, और C = क्या था, 0 था। ये वैल्यू हम यहाँ लिख दिए ताकि आप लोगों को दिखाई देगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -B/A। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग का कितना निकला है, अल्फा का वैल्यू जो निकला है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 4 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ गया, यानी अल्फा का वैल्यू हम लोग का 0 हो गया। तो लिख देंगे 0, प्लस में क्या है, बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 दे देंगे। अब देखिए -B/A, तो B का वैल्यू कितना है, 8 है, तो लिख देंगे -8, और A का वैल्यू कितना है, 4 है, तो लिख देंगे 4। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा, -2। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 8 में तो क्या हो जाएगा, -2 आएगा, और 0 प्लस -2 कितना हो गया, -2 हो गया, यानी दोनों वैल्यू क्या हमारे सेम आ गए, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। चूँकि हम लोग अल्फा का वैल्यू कितना निकला है, 0 निकला है, और बीटा का वैल्यू कितना निकला है, -2 निकला है, तो लिख देंगे -2। और देखेंगे C का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 लिख देंगे, और A का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 × -2, तो 0 हो जाएगा, चूँकि कोई भी संख्या 0 से टकराती है तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसके बाद क्या हम लोगों का 4 में डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 मरतबा में जाएगा, चूँकि ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो दोनों क्या है, सत्य है। अगर इक्वल नहीं आता तो ये हमारा क्या होता है, असत्य होता। तो ये वैल्यू दोनों और क्या हो गया, बराबर हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ये हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है t² - 15। ये किस रूप का है, ये है AT² + BT प्लस में क्या है, C, इस रूप का है। ये जो हमारा इक्वेशन दिया है ये क्या है, इसी रूप का ना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A, B और C निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखा ले A = क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे इसके साथ इसमें, तो क्या हो जाएगा, t² के साथ क्या बैठा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए t² के साथ 1 है, तो ये हमारा क्या होता है, A होता है, तो लिख देंगे A = 1। इसके बाद क्या लिखेंगे, B = देखिए BT, ये इसमें कहीं दिख रहा है आपको, ये BT कहीं नहीं दिख रहा है आपको, इसमें T वाला पद एक
नहीं दिख रहा है इसमें, तो बी टी नहीं दिख रहा है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग सी निकालेंगे, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, जो कांस्टेंट है यानी जो अचर पद है यानी बगैर टी के साथ है वो हमारा क्या होता है, सी होता है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 हो गया। ये समझ गए आप लोग। अब हमें क्या करना है, टी स्क्वायर -15 का शून्य ज्ञात करना है। कैसे होगा देखिए, ये लिख दिए टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15। इसीलिए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 15 रूट के अंदर और एक क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -15। यानी अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया, रूट अंडर 15, और बीटा का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस रूट अंडर 15। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जांच। जांच करने पर क्या होता है देखिए, सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू हम लोग को निकला है -15, सॉरी रूट अंडर 15 है तो रूट अंडर 15 लिख दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का रूट अंडर 15 हो गया। और बीटा का वैल्यू कितना दिया है, बीटा का वैल्यू देखिए, बीटा का वैल्यू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 0 आया। ए का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिख दिए। अब ये देखिए रूट अंडर -15 और +15, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा 0, और ये क्या हो जाएगा, 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। चूँकि हमारा दोनों ओर का वैल्यू क्या हो गया, सेम आया, यानी इक्वल आया, तो ये क्या है, सत्य है। अगर इक्वल नहीं आता तो क्या होता, असत्य होता। इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, C/A होता है। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग कितना निकला है, रूट अंडर 15, तो लिख देंगे रूट अंडर 15। इंटू में क्या है, रूट अंडर ये भी क्या है, माइनस के साथ है 15, तो इसको भी हम लिख दिए माइनस के साथ 15। अब क्या है हमारा, सी का वैल्यू कितना है, देखिए सी का वैल्यू -15 है, तो माइनस का 50 लिख दिए। और ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू 1 है, तो 1 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15 है और इंटू में क्या है, माइनस का रूट अंडर 15, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15। चूँकि ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 15, और ये क्या बचेगा, माइनस का 15। चूँकि ये दोनों वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। तो ये हम लोग का हो गया प्रूफ। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है 3s² - x - 4। तो इसके लिए क्या करेंगे, किस रूप का है, ये है a² प्लस bx प्लस c का रूप का है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा बीटा को चुन लेंगे, सॉरी ए बी सी को क्या करेंगे, चुनेंगे। तो देखिए लिखेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हम लोग क्या होगा, इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी s² के साथ जो बैठा है वो हमारा क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे कौन बैठा है, 3 बैठा है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद देखिए b इक्वल टू, देखिए x के साथ जो बैठा है ये हमारा क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पे देखने पर क्या पता चला, x के साथ क्या बैठा है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस का साइन देंगे, चूँकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस का साइन दे देंगे 1। इसके बाद देखेंगे c इक्वल टू, c देखिए अकेले है, बगैर s के साथ है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, 3s² माइनस का x - 4 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ गया। यानी 12 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि गुना करने पर क्या आ जाए 12, और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, यानी x। तो ये कौन सा नंबर होंगे, जैसे 4 × 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ गया, और इसी को जोड़ देंगे 4 प्लस का 3, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा जैसे माइनस का 4 ले लिया प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 1। तो हम लोग को -1 लाना है, तो ये आ गया। वो 2 नंबर कौन से होंगे, 4 और 3 होंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3x² माइनस का 4x ले रहे हैं, तो माइनस का 4x, उसके बाद से क्या करेंगे, प्लस का 3x, माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 हो गया। उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, प्लस का 1 कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 3x - 4 और 3x - 4 दोनों में क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 4। अब उसके बाद से क्या बचा है, x + 1 बचा, तो ये इसको साथ कर लेंगे, x + 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब दोनों क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 4 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू 0।
तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू -1। ये जो निकला है ये हमारा क्या होता है, अल्फा होता है पहला शून्यक, और ये जो दूसरा शून्यक निकला है ये हमारा क्या होता है, बीटा होता है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का जांच करना है। देखिए कैसे करेंगे, जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकला है, 4/3, तो 4/3 ले लिए, और प्लस का क्या कर देंगे, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1 है, तो 1 लिख दिए। अब देखिए -b/a, तो b का वैल्यू कितना निकला है, -1 है, तो माइनस का 1 ले लेंगे, चूंकि पहले से यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए। अब b का वैल्यू देखेंगे क्या है, -1 है, तो 1 लिख दिए, और a का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिख दिए। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 4 माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 1/3 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, और ये भी क्या हो गया, 1/3। चूंकि दोनों वैल्यू क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा लेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकला था हम लोगों को निकला था 4/3, तो 4/3 लिख दिए, और इंटू में बीटा का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 लिख दिए। अब देखिए c/a, तो c का वैल्यू कितना है हम लोग का, देखिए यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू हम लोग को निकला है, a का वैल्यू ये हो गया, b का ये, और c सॉरी यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, तो लिख देंगे -4, तो ये हो गया -4, और a का वैल्यू कितना था, 3 था, तो 3 लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। देखिए -4/3, और ये क्या हो जाएगा, -4/3। दोनों वैल्यू क्या हो गए, इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया है 1/4 और ये -1, ये क्या है, ये जो है 1/4, ये है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और ये है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, शून्यकों का योग लिखेंगे। ये क्या हो गया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है इसका फॉर्मूला। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 1/4, तो 1/4 लिख दिए। इसके बाद है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू कितना दिया है, -1। इसके बाद हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, ये मान को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मान को रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले x² लिख देंगे, माइनस का साइन देंगे, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1/4 दिया है। देखिए तो लिख देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1 है, तो क्या करेंगे, -1 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, x², इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन के रूप में इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हट जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x/4 माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या किए हैं, 4 से गुना करने पर, यानी लिख दे रहे हैं 4 से गुना करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, 4x², ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, x बचा, ये क्या हो जाएगा, -4। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 और 1/3 है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल, लिख देंगे सॉल्यूशन। ये जो है, ये क्या है, शून्यकों का योग है। पहले का जो होता है वैल्यू, वो क्या होता है, शून्यकों का वैल्यू होता है, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल
ये क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे शून्य को का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका वैल्यू कितना दिया है, 1/3 दिया है। अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है, द्विघात फॉर्मूला का सूत्र है। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का सूत्र है। इस सूत्र में क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। तो चलिए रखते हैं। तो क्या करेंगे, लिख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है। तो लिख देंगे √2 इंटू में क्या है, x है, x दे दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में है यानी भिन्न के रूप में है। भिन्न हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से ऊपर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हट जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है 0 और √5। इसके लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। इसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका वैल्यू कितना दिया है, 0, तो 0 लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू जो दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू ये दिया है √5। अब हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 0 है। 0 इंटू एक्स कर देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, √5, तो कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, x², ये क्या हो जाएगा, 0 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस √5। अब क्या हो जाएगा, x² प्लस में √5 कर देंगे क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, √5। यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 और 1। इसका हमें क्या करना है, इसका उपयोग से हमें द्विघात बहुपद को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसका वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, मान को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो मान को रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस है तो माइनस दे दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1, तो 1 लिख दिए। इंटू है तो इंटू दे दिए। उसके बाद x है तो x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, x², 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x होगा, तो x लिख दिए, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 1 है तो 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसका वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 1/4, तो 1/4 लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। इसका क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका वैल्यू कितना दिया है, 1/4 दिया है, तो 1/4 ले लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है,
द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यही ना होता है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इस मान को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 1/4, तो लिख देंगे माइनस का 1/4 इंटू में क्या है एक्स है तो एक्स लिख दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, तो 1/4 लिख दिए। कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब देखिए ये जो मान है और ये क्या है, फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में है, तो हम भिन्न हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 से ऊपर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 4x बटे में 4 प्लस 4/4 लिख दे रहे हैं, 4 से गुना करने पर। 4 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में है, इसको हटाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1। तो यहीं भी क्या करेंगे, इसका भी वही प्रोसेस है, लिखेंगे सॉल्यूशन शून्यकों का योगफल, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, तो क्या करेंगे 1 लिख देंगे। अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद इक्वल टू द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस फॉर्मूला में इस मान को क्या करेंगे, रखेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, तो लिख देंगे 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया।